आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सबसे जरूरी चीज नहीं है। सुकून, कमरा है, बिस्तर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन नींद नहीं है। दोस्त है, फॉलोअर्स है, चैट बॉक्स भरा है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। शायद इसी का नाम आज की सबसे बड़ी समस्या है, भीड़ के बीच अकेलापन। आज हर कोई स्ट्रांग दिखना चाहता है, कोई ये नहीं दिखाना चाहता कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। सब कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन कोई ये नहीं कहता मुझे दर्द हो रहा है। दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि रोना कमजोरी है, डरना गलती है, थक जाना हार है, और इसी सोच में हम अपनी भावनाओं का गला घोंट देते हैं। धीरे धीरे दर्द जमा होता रहता है, दिन पर दिन, साल पर साल, और एक दिन वही दबा हुआ दर्द एंग्जाइटी बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, चिड़चिड़ापन बन जाता है, गुस्सा बन जाता है। आज इंसान छोटी बातों पर टूट जाता है, क्योंकि वो सालों से बहुत कुछ चुपचाप सहता आ रहा होता है। आज की जिंदगी सबसे ज्यादा नॉइजी है। हर तरफ आवाजें हैं, नोटिफिकेशंस है, ओपिनियंस है, दबाव है, लेकिन शांति कहीं नहीं है। पहले रात का मतलब होता था आराम, आज रात का मतलब होता है ओवर थिंकिंग। बिस्तर पर लेटकर इंसान पूरा जीवन दोबारा जी लेता है। गलतियां, डर, पछतावा, भविष्य की चिंता। नींद आने से पहले दिमाग थक कर हार मान लेता है। आज हर किसी को जल्दी पहुंचना है, किसी को टॉप पर, किसी को अमीर बनना है, किसी को फेमस बनना है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि उसे अंदर से क्या बनना है। लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन खुद से खुश इंसान नहीं बन पा रहे। आज स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि उसे क्या सीखना है, वो ये सोचता है कि उसे कितने नंबर लाने हैं। आज पढ़ाई ज्ञान के लिए नहीं, डर के लिए हो रही है। आज पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे ये भी कह देते हैं, तू वो क्यों नहीं बन सकता जो शर्मा जी का बेटा है। और यहीं से बच्चे का आत्मविश्वास मरने लगता है। वो बच्चा जो कभी खुलकर हंसता था, धीरे धीरे खुद से ही डरने लगता है। उसे लगता है शायद मैं काफी नहीं हूं। आज की सबसे खतरनाक समस्या यही है, लो सेल्फ वर्थ। इंसान खुद को कम समझने लगता है, अपनी वैल्यू भूल जाता है, दूसरों की अप्रूवल पर जीने लगता है। अगर तारीफ मिली तो खुश, अगर क्रिटिसिज्म मिला तो टूट गया। आज लोगों की खुशी भी दूसरों के हाथ में चली गई है। आज की जिंदगी का सबसे बड़ा जहर है कंपैरिजन। तुम्हारा घर ठीक होता है जब तक तुम किसी और का महल नहीं देख लेते। तुम्हारी मेहनत काफी होती है जब तक तुम किसी और की सफलता नहीं देख लेते। और फिर तुम्हें लगता है मैं पीछे हूं, मैं कम हूं, मैं असफल हूं। जबकि सच ये है, हर इंसान की लड़ाई अलग होती है, हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। आज हर कोई अपनी जिंदगी के पर्दे के पीछे रो रहा है, लेकिन सब इंस्टाग्राम पर स्माइल डाल रहे हैं। ये नकली खुशियों का दौर है, जहां दर्द फिल्टर के पीछे छुपाया जाता है। आज की एक और बड़ी समस्या है डायरेक्शन की कमी। लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। आज इंसान सबसे ज्यादा बिजी है, लेकिन सबसे ज्यादा खाली भी वही है। उसके पास समय नहीं है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए। पूरा दिन स्क्रीन में कैद है, और जब स्क्रीन बंद होती है तो अंदर का खालीपन और ज्यादा छुपता है। आज की समस्याएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि हमने सहन करना भूल दिया है। जरा सा दुख आया, हम टूट गए। जरा सी मेहनत बढ़ी, हम थक गए। जरा सी आलोचना हुई, हम हार गए। हम स्ट्रांग बनने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन भाई, सच ये है, जिंदगी टफ है, और जो इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, वो उतनी जल्दी मजबूत बन जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी स्मूथ हो, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि बिना झटकों के रास्ते पर चलना सीखा नहीं जा सकता। आज की समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, वो तुम्हें तैयार कर रही हैं। तुम्हारे अंदर आज जो डर है, वो तुम्हें आने वाले कल के लिए मजबूत बना रहा है। आज जो आंसू है, वो कल की ताकत बनेंगे। बस शर्त यह है कि तुम हार न मानो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती,
लेकिन जिंदगी तुम्हें इतना मजबूत जरूर बना देती है कि तुम उसे संभाल सको। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें चुन लिया है सताने के लिए। इसका मतलब ये है कि तुम में कुछ बड़ा बनने की ताकत है। हर कमजोर इंसान को आसान रास्ता मिलता है और हर मजबूत इंसान को कठिन। तुम आज जिस फेज से गुजर रहे हो वही फेज तुम्हें कल दूसरों से अलग बनाएगा। बस एक बात याद रखना भाई, जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, जिंदगी तुम्हें गढ़ने आई है। और अंत में अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा अकेले हो, सबसे ज्यादा परेशान हो, तो ये समझ लेना तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से इंसान या तो टूटता है या इतिहास बनाता है। चुनाव तुम्हारा है। कल तक जो इंसान खुद को कमजोर समझ रहा था, आज वही अपने ही सवालों से लड़ रहा है। कभी वो खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों बन गया? कभी वो खुद से कहता है, मैं ऐसा नहीं था। दरअसल इंसान धीरे धीरे टूटता है, एक झटके में नहीं। हर दिन थोड़ी थोड़ी उम्मीद मरती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा भरोसा टूटता है, और एक दिन वो इंसान आईने में खुद को पहचानना भी छोड़ देता है। वो काम पर जाता है, पढ़ता है, हंसता है, बात करता है, लेकिन ये सब एक अभिनय होता है। अंदर कहीं वो खुद से कह रहा होता है, बस अब और नहीं। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग दर्द में भी नॉर्मल दिखना सीख गए हैं। अगर तुम अंदर से टूट रहे हो और बाहर से मुस्कुरा रहे हो तो दुनिया तुम्हें स्ट्रॉन्ग कहेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोज कमजोर होते देखेगी। आज कोई ये नहीं पूछता तू ठीक तो है ना, सब ये पूछते हैं काम हुआ, रिजल्ट आया, कितना कमा रहा है, कब तक सेटल होगा। मतलब आज इंसान की कीमत उसकी हालत से नहीं, उसके स्टेटस से आंकी जाती है। और जो इस दौड़ में पीछे रह जाता है वो खुद को ही दोष देने लगता है। धीरे धीरे एक और बीमारी जन्म लेती है, सेल्फ डाउट। इंसान अपने फैसलों पर शक करने लगता है, अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है, अपने सपनों पर शक करने लगता है। वो सोचता है शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, और यही शायद एक दिन मैं नहीं कर सकता बन जाता है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इंसान को शक अपनी ताकत पर है, लेकिन भरोसा अपने डर पर है। वो डर को सच मान लेता है और अपने सपनों को झूठा। आज हर इंसान अपने आप से थका हुआ है। किसी को खुद से लड़ते लड़ते थकान है, किसी को खुद से भागते भागते थकान है, और सबसे हैरानी की बात, सबको लगता है कि वो अकेला ऐसा है, जबकि सच्चाई ये है आज हर दूसरा इंसान अंदर से जंग लड़ रहा है। कोई अपने हालात से लड़ रहा है, कोई अपने पास्ट से, कोई अपनी गलती से, तो कोई अपने डर से, लेकिन सब लोग अपने संघर्ष को छुपाने में माहिर हो चुके हैं। आज इंसान को दर्द से डर नहीं लगता, इंसान को दर्द दिख जाने से डर लगता है। लोग मजाक उड़ाएंगे, कमजोर समझेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे। इसी डर से लोग चुप रहते हैं, और जब इंसान लंबे समय तक चुप रहता है तो अंदर एक तूफान बन जाता है। धीरे धीरे वो तूफान इंसान की सोच बदल देता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, खामोश रहने लगता है, लोगों से दूरी बनाने लगता है। और फिर लोग कहते हैं ये पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, पहले जैसा रह भी कैसे सकता है जब वो हर दिन खुद के खिलाफ लड़ रहा हो। आज की एक और बड़ी समस्या है, हमने दर्द को जल्दी ठीक करने की आदत बना ली है। जरा सा दुख हुआ, मोबाइल जरा सा खालीपन, रील्स जरा सी उदासी, म्यूजिक जरा सा अकेलापन, स्क्रॉल, हम दर्द को महसूस करने की बजाय उसे दबाने लगे हैं। जबकि सच ये है, जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वो कभी ठीक नहीं होता, वो बस अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। आज की पीढ़ी प्रॉब्लम फ्री नहीं है, आज की पीढ़ी इमोशन फ्री होती जा रही है। लोग हंसते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, रोते हैं लेकिन खुलकर नहीं रोते, ऊठते हैं लेकिन बताते नहीं, और यही दबा हुआ सब कुछ एक दिन भारी बन जाता है। आज का युवा सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या चाहता है। शोहरत, पैसा, शांति, प्यार,
या बस एक ऐसी जिंदगी जहां वो चैन से सांस ले सके? वो सब चाहता है, लेकिन वो खुद को नहीं चाहता। आज इंसान सब कुछ सुधारना चाहता है, हालात, रिश्ते, पैसे, भविष्य, लेकिन खुद को समझने के। उसे लगता है सब ठीक हो जाएगा जब हालात ठीक होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचता जब मैं अंदर से ठीक हो जाऊंगा तब हालात अपने आप बदलने लगेंगे। आज की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि बाहरी जीत से अंदर की शांति मिल जाएगी, लेकिन सच ये है तुम दुनिया जीत सकते हो अगर खुद से हारे हुए हो तो। भाई, जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां दुनिया से नहीं आती, वो हमारे अंदर की उलझन से पैदा होती हैं। जब तक इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो कहीं भी पहुंच जाए उसके अंदर खालीपन रहेगा। तुम लाखों कमा लो, अगर खुद से खुश नहीं हो तो सब फीका लगेगा। तुम फेमस बन जाओ, अगर अंदर से टूटे हो तो भीड़ में भी अकेले ही रहोगे। इसलिए असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। और ये जीत कोई एक दिन में नहीं मिलती, ये धीरे धीरे बनती है, हर छोटे फैसले से, हर मुश्किल दिन से, हर हार के बाद उठने से। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम हारते ही जा रहे हो, तो शायद तुम बनते जा रहे हो, क्योंकि हर मजबूत इंसान पहले बहुत कमजोर महसूस कर चुका होता है। हर शांत इंसान पहले बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, और हर सफल इंसान पहले बहुत बार असफल हो चुका होता है। अंतर बस इतना है, कुछ लोग दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ लोग दर्द को अपनी ताकत। तुम कौन बनोगे, ये फैसला तुम्हें करना है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में सवाल है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी जिंदा हो, क्योंकि जिस दिन सवाल मर जाते हैं उस दिन इंसान बस सांस लेता है, जीता नहीं। तो भाई, अपने सवालों को जिंदा रहने दो, अपने सपनों को डर से बड़ा होने दो, और अपने आप को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम जितना टूटे हो तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत भी हो। बस अभी तुम्हें अपनी ताकत याद नहीं आई है।